अजय भाई, पहले तो आपने राम राम भाई साहब, हाथ जोड़ कर बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है भाई साहब। पूरा ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है, पूरा ब्राह्मण समाज एक उत्सव की तरह इस प्रोग्राम की में तैयारी में लगा हुआ है। युवा, नौजवान, बूढ़ा, हर आदमी इस प्रोग्राम को एक भाई उत्सव मान रहा है। महादेव महाब्रह्म उत्सव है, इसकी हमने बढ़ चढ़ कर तैयारी कर रखी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इसमें हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सभी शहरवासियों से, देशवासियों से यही अपील है कि इसमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इसकी शोभा बढ़ाएं। नमस्कार, मैं अजय और जी आज मेरे साथ में सुनील कमांडर जी, क्योंकि फिर से छोटी काशी फिर से भिवानी जिला इतिहास रखने जा रहा 6 अगस्त वाले दिन। लेकिन यह है कि समाज में उत्तेजना इतनी है कि 6 तारीख पहले हमने सारे काम करने हैं धरातल के ऊपर जाके। तो अब देख लो, अब तो 7 जुलाई, अच्छा 7 जून हो गया है, 7 जून है, लेकिन इन्होंने डंका बजा दिया। तो सर, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम का उद्देश्य है, तो बताएं विस्तार से सुनील जी। फिर बोला आपको नमस्कार। नमस्कार अजय जी, कैसे हैं? सबसे बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो जय परशुराम। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म की परिकाष्ठा के लिए आपकी अपनी छोटी काशी भिवानी में 6 अगस्त 2023 को एक ब्रह्मोत्सव का आयोजन हो रहा है, ऑल इंडिया ब्राह्मण महोत्सव। सर, इस ब्रह्म उत्सव का ब्रह्म उत्सव का क्या उद्देश्य क्या रहेगा? इस ब्रह्मोत्सव में हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को निमंत्रण है, न्योता है और सबका इनवाइट है। और आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप भिवानी पधारें और इस ब्रह्मोत्सव का महत्व बढ़ाएं। सर, क्या इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, कहाँ से नेता होंगे, कहाँ से समाज सेवी होंगे, कहाँ से क्या क्या बुलाए जाएंगे, थोड़ा विस्तार से बताए रहे तो नेता भी शिरकत करेंगे प्रोग्राम में, या फिर ये ब्रह्म उत्सव समाज का रहेगा? ये जो प्रोग्राम है ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, भव्य प्रोग्राम है, ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है। आपको 6 अगस्त को पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन शिरकत करेंगे। हर ब्राह्मण को निमंत्रण है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर ब्राह्मण को निमंत्रण है। और उस दिन ही आपको पता लगेगा कि इसमें कौन कौन आएगा। भव्य प्रोग्राम होगा, तो आपको दिखाई देगा। सर, क्या आपकी सरकार से डिमांड रहेंगी इस प्रोग्राम के जरिए, क्या जिताया जाएगा सरकार को? जो डिमांड के बारे में आप बता रहे हो, तो ये डिमांड जो है हमारे ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी, वरिष्ठ लोग और जो बुद्धिजीवी हैं वो अभी विचार मंथन कर रहे हैं। हमारी एक सिस्टम है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और पूरे प्रोग्राम की तैयारी लगी हुई है। ये जो डिमांड है इसका भी पूरा विवरण हम आपको 6 अगस्त को बड़े विस्तार में देंगे और बड़ी अच्छी तरह देंगे कि किस तरह हम ब्राह्मणों का उद्धार करेंगे और सिस्टम में क्या क्या होगा आपको बताया जाएगा। क्या क्या उद्धार करने के काम होंगे, क्या क्या उद्धार की बातें होंगी, किस तरह की बातें होंगी? ये सब आपका इंडिया लेवल का प्रोग्राम देखा जा रहा है, ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है। इसमें ब्राह्मण के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सब उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी सारी डिमांडें तैयार हो रही हैं और हर तरह की चीज़ें तैयार हो रही है। ये सब आपको 6 अगस्त को बिल्कुल विस्तार में दी जाएंगी, बताई जाएंगी और विस्तृत रूप से हर एक चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। तो क्या ये प्रोग्राम पॉलिटिकल रहेगा या सिर्फ समाज के पक्षमित रहेगा?
ये प्रोग्राम किसी भी तरह से पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मोत्सव है, ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है। इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का कोई पॉलिटिक्स का लेन देन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समाज का प्रोग्राम है। सारे समाज के भाई एकत्रित होंगे। सनातन धर्म की परिकाष्ठा के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सनातन धर्म को कैसे ऊपर उठाया जाए, उसमें क्या क्या हम योगदान दे सकते हैं, और हम पूरे देश को सनातन धर्म में कैसे और उठाए, ये सब चीज़ें इसमें बातें होंगी और विचार विमर्श होंगे और अपने अपने विचार रखेंगे। तो ऐसा तो नहीं है सुनील कमांडर भी अपनी राजनीतिक छाप देख रहा हो या सोच रहा हो? सुनील कमांडर कोई राजनीतिक छाप के विचार से नहीं आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य करने के लिए आए हैं, समाज को एकत्रित करने के लिए आए हैं, और सिर्फ समाज के बारे में सोच रहे हैं और समाज को इकट्ठा करने की कोशिश में है। नहीं, और क्या कह सकते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो नेता ही बहुत ज़्यादा हैं, सामाजिक भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की बातें पूछ रहा हूँ। प्रोग्राम तो आपका क्या है, आयोजक निवेदक तो समस्त परिवार होगा, तो जो नेता बुलाए जाएंगे समाज के बड़े दिग्गज चेहरे होंगे, तो उनको किस तरह की बातें रखे जाएंगी, किस तरह की बातें होंगी, या फिर आप भी कहीं ना कहीं अपना मन टटोल रहे, राजनीति के अंदर भविष्य देख रहे, ये बात? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई राजनीति का भविष्य नहीं देख रहा। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, ये सामाजिक प्रोग्राम है। मेरा राजनीति का कोई इरादा नहीं है, और समाज को एकत्रित करने का इरादा है, सनातन धर्म को ऊपर उठाने का इरादा है, ब्राह्मण समाज को ऊपर उठाने का इरादा है और एकत्रित करने का इरादा है, और सब मिलकर विचार विमर्श करेंगे इसमें क्या क्या हमारे को किस तरह से और आगे बढ़ाए, समाज को, देश को और सनातन धर्म को कैसे ऊपर उठाए। कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। हर राजनेता, हर ब्राह्मण को निमंत्रण है, और आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं आप सभी को, हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को निमंत्रण देता हूं कि इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, आइए, आशीर्वाद दीजिए और विचार विमर्श कीजिए कि हम सनातन धर्म को कैसे ऊपर उठाएं, ब्राह्मण समाज को कैसे ऊपर उठाएं। और कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो कह सकते हैं ये प्रोग्राम ब्रह्म महोत्सव है, क्या रचेगा, गैर राजनीतिक प्रोग्राम बनेगा, समस्त समाज के लिए प्रोग्राम होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि समस्त ब्राह्मण परिवार के लिए एक ये ऐसा मौका है। छोटी काशी में ऐसा प्रोग्राम मेरे को जहाँ तक याद है आज तक कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ, इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम नहीं हुआ, और हमने सोचा कि इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम हम छोटी काशी में क्यों नहीं कर सकते। और आपको एक और बात बता दूं अजय जी, कि जिस दिन ये प्रोग्राम होगा 6 अगस्त 2023 को, उस दिन आप छोटी काशी का रंग देखिए। छोटी काशी में नजर आएगी आपको, रंगों में बिखरी दिखेगी, रंगों के माध्यम से बिखरी दिखेगी, रंगों में बिल्कुल भगवे रंग में दिखाई देगी छोटी काशी, और छोटी काशी नजर आएगी, और अपने जिस रूप में छोटी काशी थी उसी रूप में आपको छोटी काशी फिर से एक बार कई सदियों के बाद नजर आएगी। तो क्या विनती करेंगे समाज से, क्या विनती करेंगे लोगों से, किस तरह की बातें? मैं तो बस सिर्फ हर ब्राह्मण समाज के हर शख्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पहुँचिए, भिवानी आइए, आपका स्वागत है भिवानी में, और भव्य प्रोग्राम है, और समस्त भिवानी का प्रोग्राम है, समस्त भिवानी परिवार का प्रोग्राम है। इसमें समस्त भिवानी हिस्सा लेगी और समस्त भिवानी का प्रोग्राम है। इसमें न मेरा किसी का प्रोग्राम है, न किसी एक आदमी का प्रोग्राम है, समस्त भिवानी का प्रोग्राम है, पूरे ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम
ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसका मेन लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण समाज एकत्रित हो, सनातन धर्म की पराकाष्ठा हो और सनातन धर्म को हम किस तरह एक ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएं कि बस हिंदुस्तान में सिर्फ सनातन धर्म और सनातन धर्म भगवान परशुराम ही परशुराम का प्रचंड नजर आए। और क्योंकि भगवान परशुराम हर समस्त 36 जातियों का एक मिश्रण है, इसीलिए भगवान परशुराम के ये प्रोग्राम है। तो क्या छोटी काशी के अंदर साक्षात स्वर्ग के अंदर दर्शन देखे जाएंगे? बिल्कुल, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप उस दिन 6 अगस्त को आइए, देखिए और आपको पता लगेगा कि उस दिन एक जो माहौल होगा भिवानी में वो एक छोटी काशी की तरह होगा, साक्षात स्वर्ग की तरह होगा और आपको एहसास होगा कि आप भगवान परशुराम के साक्षात दर्शन करने पहुंच रहे हैं और आपको इस चीज़ का पता। तो कितने लाखों लोगों का प्रोग्राम रहेगा? कब प्रोग्राम होगा 6 तारीख का? कोई किसी संख्या की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सनातन धर्म का प्रोग्राम है, भगवान परशुराम का प्रोग्राम है, ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में न कोई संख्या की बात होगी न किसी और चीज़ की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो सिर्फ भगवान परशुराम की बात होगी और किसी और चीज़ की कोई बात नहीं होगी। न संख्या, न बल, न दल और न किसी पॉलिटिक्स की बात होगी। कोई समाज नहीं, चाहे कोई पॉलिटिक्स नहीं, किसी चीज़ की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ समाज की बात होगी। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिर्फ समाज की बात। चलो जी, तो अब ये थे हमारे साथ में सुनील कमांडर जी, जिन्होंने बताया कि अब फिर से भिवानी इतिहास रचने जा रही 6 अगस्त के दिन वाले दिन की रूप की बात की जाए तो कि पूरा देश के ब्राह्मण समाज के समस्त निमंत्रण पर बुलाए जाएंगे और वहीं पर समाज की बातें होंगी, समाज के उत्थान के लिए अलग अलग चेहरे दिखेंगे, चेहरे के ऊपर के बातें की जाएंगी। क्योंकि यही जरूरी है कि समाज, प्रत्येक समाज के लिए ये मीटिंगें हों, ये सभाएँ हों, ये बहुत जरूरी हुआ है। ये समाज को उठाने के लिए यही काम देखी जाती है भविष्य के लिए। JNC से अजय नायक, दिनेश देशरिया, खास।